देखिए डेटा अगर ईमानदारी से एसबीआई दे दे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ईमानदारी से कोई भी बीजेपी का नेता अगर एक भी बाहर रह जाए तिहाड़ की जेलें भी कम पड़ जाएंगी। सर क्या बातें कर रहे हो? जब इलेक्शन में एमपी खरीद सकते हो, एमएलए खरीद सकते हो, मेयर चुनाव चाहे उसका नाम क्या चोरी से जीत सकते हो, तो अगर एसबीआई को भी आप उल्टा सीधा करना चाहे तो कोई बड़ा मैटर मैं इस चीज़ को समझता नहीं। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला वो 1 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकता है आपको? इसका मतलब उसमें गवर्नमेंट की मिली भगत है। अगर वो 1 करोड़ रुपए का चंदा गवर्नमेंट को दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको 10 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे रही होगी। देखिए डाटा इकट्ठा करना हो और अगर आपने फ्रॉडों की लिस्ट निकालनी हो तो कोई भी बैंक आपको एक दिन में नहीं, 1 ही घंटे में सारी फ्रॉडियों की भी लिस्ट निकाल देगा, डिफॉल्टरों की भी लिस्ट निकाल देगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये मुझे लग रहा है इनकी आत्मा अभी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। अगर अंदर खाने कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं तो ये कोर्टों को भी खरीद लेंगे। एसबीआई तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आज सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकता हूँ? आप समझदार पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं और 50,000 रुपये डोनेशन दे रहे, दिस इज नॉट लॉजिकल पॉइंट। अब ये 400 पार का नारा किस चीज़ का लगा रहे? मुझे ये नहीं लग रहा कि 400 पार सीटें जाएंगी। हो सकता है 400 पार तेल चले जाए, पेट्रोल का रेट चले जाए, 2000 पार सिलेंडर चले जाए, महंगाई का स्तर और बढ़ जाए। अब आपके साथ अंबानी भी है, अडानी भी है, दुनिया भर के बिजनेसमैन आपके साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस के पास, उनके पास तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं होंगे। वो तो कहता है डेटा आज निकाल लो, आप मई की डेट ही छोड़ो। वो तो कहेंगे कि आज ही आप शो कर दो ना, हमारा डेटा और बीजेपी का डेटा निकाल लो। जब भी हम गवर्नमेंटों से बेसिक बातें करते हैं, राम मंदिर, पाकिस्तान में बम फट गया, सर तेल महंगा, 370 हट गई, सर आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? कनाडा अमेरिका कैसे बनाएंगे? ढोलकी बजा के, घंटे बजा के? व्हाट इज दिस यार? बेसिक बातों में बात। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदा है, उस पर रोक लगाई और ये कहा कि ये जो चंदे वाला सिस्टम है ये पारदर्शी नहीं है। इसमें एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो वाला सिस्टम या फिर स्थिति पैदा की जा सकती है। इसी को लेकर इसको बंद कर दिया गया और साथ ही साथ चुनाव आयोग को 31 मार्च तक ये कहा गया कि जितने भी डेटा है जिसने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है उसका विवरण अपनी वेबसाइट पर दर्शाए। पर उससे पहले ही एसबीआई ने कल ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने के लिए समय इतना नहीं है और हमें 30 जून तक का समय दिया जाए। वहीं पर राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि मोदी जी को बचाने का काम कर रही है एसबीआई और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद इसलिए समय मांगा जा रहा है क्योंकि चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं अगर आंकड़े सामने आते भी हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सर नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे जो एसबीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कहा है? देखिए मैंने काफ़ी दिन से ये सर्च कर रहा था, 1.5-2 साल पहले भी। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ हैं उनको बार बार सलूट कर रहा हूँ कि आज हमारे देश में ऐसे मुद्दों को सीरियसली देखते हैं जो कि इसका मतलब हमारा लोकतंत्र जिंदा है, अभी मरा नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को 2 पहलू से देखें कि एसबीआई ने अब 3-4 महीने का टाइम मांग लिया है अपना सुप्रीम कोर्ट से। अगर यही मुद्दा विपक्ष का होता, हो सकता है उनको टाइम नहीं मिलता। ये एसबीआई ने इसलिए टाइम मांगा है कि उसका नाम क्या है, इन चीज़ों को वो अल्ट पल्ट कर सकें 3-4 महीने में। मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पता करता हूँ। बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है कि एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला वो 1 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकता है आपको? इसका मतलब उसमें गवर्नमेंट की मिली भगत है। अगर वो 1 करोड़ रुपए का चंदा गवर्नमेंट को दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको 10 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे रही होगी। ये मेरे कहने का मतलब है। एसबीआई ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डेटा बहुत ज़्यादा है और डेटा एक जगह पर नहीं है तो उसको इकट्ठा करने में समय लगेगा, इसलिए 30 जून का समय मांगा है। देखिए डाटा इकट्ठा करना हो और अगर आपने फ्रॉडों की लिस्ट निकालनी हो तो कोई भी बैंक आपको एक दिन में नहीं, 1 ही घंटे में सारी फ्रॉडियों की भी लिस्ट निकाल देगा, डिफॉल्टरों की भी लिस्ट निकाल देगा। अब यह मुद्दा क्या है? सरकार का मुद्दा है सर। अब आपको पता है सरकारें कहाँ पे चल पाती हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा सीरियसली उठाएंगे फिर उनको टाइम लेना पड़ जाएगा या उनको दबा दिया जाएगा। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो आपके साथ क्या बदतमीजी होगी
ये सारी जनता जानती है। अब राजनीति उस तरह की रह नहीं गई है। अब तो राजनीति रह गई है भ्रष्टाचारियों को कैसे खरीदा जाए, ईमानदारी से आप इलेक्शन कैसे लड़े जाए। तो ये मेरे कहने का मतलब यही है, एसबीआई ने इसलिए टाइम मांगा कि वो अपने मुद्दों को समेट देगी हर जगह पे। पर सर एसबीआई सरकारी तंत्र है, उस पर कंट्रोल लगता है कि सरकार का होगा या फिर मोदी जी के इशारों पर चल रहा है वो? देखिए, मैं आज एक लॉजिकल चीज़ बता दूं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा कि मोदी जी के इशारों पे चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये मुझे लग रहा है इनकी आत्मा अभी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। अगर अंदर खाने कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं तो ये कोर्टों को भी खरीद लेंगे। एसबीआई तो बहुत छोटी सी चीज़ है सर। अब एक चीज़ बताओ, जब इलेक्शन में एमपी खरीद सकते हो, एमएलए खरीद सकते हो, मेयर चुनाव चाहे उसका नाम क्या चोरी से जीत सकते हो, तो अगर एसबीआई को भी आप उल्टा सीधा करना चाहे तो कोई बड़ा मैटर, मैं इस चीज़ को समझता नहीं। अगर जितना भी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डेटा सामने आ भी जाए तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, डेटा अगर ईमानदारी से एसबीआई दे दे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ईमानदारी से कोई भी बीजेपी का नेता अगर एक भी बाहर रह जाए, तिहाड़ की जेलें भी कम पड़ जाएंगी सर। क्या बातें कर रहे हो? जब लॉजिकल पॉइंट है, आज सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकता हूँ? आप समझदार पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं और 50,000 रुपये डोनेशन दे रहे, दिस इज नॉट लॉजिकल पॉइंट, इज द सीरियस मुद्दा। बहुत बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, इसमें सरकार को हो सकता है जवाब देना ही भारी पड़ जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब। अगर डेटा अगर चुनाव से पहले पब्लिश होता है, आपको क्या लगता है मोदी जी या फिर बीजेपी को झटका लगने वाला है? देखिए, पहली बात तो आपके इलेक्शन मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में है शायद, और इन्होंने उसका नाम का टाइम कब का मांगा सर? मई का, जून तक का, जब तक सारे मुद्दे फेवर हो जाएंगे। और ये आपको भी पता है, आज तो मोदी जी रहे, कोई माइका लाल उन्हें रोक नहीं सकता है। ठीक है जी। अब ये 400 पार का नारा किस चीज़ का लगा रहे? मुझे ये नहीं लग रहा कि 400 पार सीटें जाएंगी। हो सकता है 400 पार तेल चले जाए, पेट्रोल का रेट चले जाए, 2000 पार सिलेंडर चले जाए, महंगाई का स्तर और बढ़ जाए। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, डेटा तो विपक्षी पार्टियों का भी है, अगर वो उजागर होगा तो वो भी फंसेंगे ना फिर? सर उनके पास तो क्या बात करें सर, फंसेंगे। उनके पास डोनेशन तो तब दोगे ना जब उनके साथ कुछ खड़ा होगा। अब आपके साथ अंबानी भी है, अडानी भी है, दुनिया भर के बिजनेसमैन आपके साथ खड़े। आज कांग्रेस के पास, उनके पास तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं होंगे। वो तो कहता है डेटा आज निकाल लो, आप मई की डेट ही छोड़ो। वो तो कहेंगे कि आज ही आप शो कर दो ना, हमारा डेटा और बीजेपी का डेटा निकाल लो। और ये नेचुरली चीज़ है सर। एक 40 पार्टियों का चंदा और एक बीजेपी का चंदा, एक 40 पार्टी का चंदा जोड़ेंगे तो भी बीजेपी का चंदा आपको ज़्यादा नहीं। बहुत डिफरेंस है। कहाँ से आ रहा है पैसा? भाई साहब, ईमानदारी से तो आदमी दाल रोटी नहीं खा सकता। जब आपकी 1 लाख रुपए कमाई नहीं है, अब 1 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे रहे? इसका मतलब आप गलत काम में इन्वॉल्व है। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी जो अपने कामों को लेकर जनता में जा रहे हैं, 400 प्लस का वादा कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें आएंगी एनडीए को और 350 प्लस बीजेपी को, क्या लगता है आ पाएंगी फिर? देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला है, ये 140 करोड़ जनता है सर। ठीक है, ये अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगी। अब लोग कुछ तो जाग गए हैं, कुछ होके चश्मा पहना हुआ है, वो कहते हैं 5000 का भी सिलेंडर हो जाए हम तो वोट मोदी जी को देंगे। ठीक है जी। अब उनसे लॉजिकल पता करेंगे तो उनके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है, औरतें उनकी मेड का काम करती हैं, खुद शराबों के नशे में डूबे रहते हैं। वो नहीं देखेंगे कि उसका नाम क्या, मोदी जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या नहीं कर रहे। आज व्यापारी आदमी भाई साहब कर्जे में डूब रहा है, किसान कर्जे में डूब रहा है, और नो बेरोजगारी का स्थिति पे, महंगाई किस स्थिति। अब बेसिक बातें क्यों नहीं करते? जब भी हम गवर्नमेंटों से बेसिक बातें करते हैं, राम मंदिर, सर सिलेंडर महंगा, पाकिस्तान में बम फट गया, सर तेल महंगा, 370 हट गई। सर आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? राम मंदिर मतलब हम हिंदू हैं, आस्था रखते हैं, भगवान आ गए, राम सीता, बात खत्म हो गई। यह मुद्दा, मंदिर तो ये भी है, मंदिर तो ये भी है, और सबसे बड़ा मंदिर आपका माँ बाप है। जब आप अपने माँ बाप को नहीं पूछोगे, चाहे राम को पूछो चाहे भोले को पूछो, इज द नॉट मैटर। आप चांद पे पहुंच गए, लॉजिकल पॉइंट पे बात कीजिए, बेसिक बातें मत कीजिए। कनाडा अमेरिका कैसे बनाएंगे हम? ढोलकी बजा के, घंटे बजा के, व्हाट इज दिस यार? बेसिक बातों पे बात कीजिए। पर मुद्दे, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, वहाँ भी ये मुद्दे थे पर काम नहीं आए। देखिए, मैं आपको बार बार कह दूं सर, 140 करोड़ जनता है, हर इंसान के अपने विचार होते हैं। राजस्थान, हिमाचल, कई राज्य ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री रही है,
5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, तो इसका मैटर नहीं है। अभी मुझे लग रहा था पीछे हिमाचल में भी कुछ तोड़ने की शरारतें चल रही थी, तो ये ना बेकार की बातें। अब ईमानदारी की राजनीति सर रह नहीं गई है। हमने इंदिरा के टाइम से राजनीति, अटल जी की राजनीति देखी थी, मनमोहन सिंह की राजनीति देखी थी, ईमानदारी से वोटिंग होती थी, बेईमानी का कोई दौर। छोटा सा चुनाव था चंडीगढ़ में मेयर का, ओपनली सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा, सर लोकतंत्र को मार दिया आपने। चोरी से चुनाव जीतेंगे? अगर छोटा चुनाव मेयर का चोरी से जीत सकते तो बड़े चुनाव में आप क्या करते होंगे? इसका मैटर 140 करोड़ जो जनता समझदार है, भक्तों के आगे कुछ भी बजा लो ढोल की, उनको कोई मतलब नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब। महागठबंधन बना था तो उस वक्त एक आशा थी कि टक्कर दे पाएगी मोदी सरकार को, पर जिस तरीके से टूट हुई है महागठबंधन के बीच में, नीतीश कुमार जी टूटे हैं, जयंत चौधरी टूटे हैं और नेता टूटे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सक्षम है महागठबंधन? देखिए, मैं एक आपको लॉजिकल बता दूं, मोदी जी में नहीं, अगर ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, वो राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते। बाकी पार्टियों को तो मैं कुछ मैटर नहीं कह सकता। अब नीतीश कुमार जी हिजड़े की तरह दांत फाड़ रहे थे मोदी जी के साथ। ऐसे आदमी को डूब के मर जाना चाहिए सर। मैं थूक दूंगा ना, उसको चाटने में 10 बारी सोचूंगा। यार मैंने कल तो ये बात बोली थी, अमित शाह जी, ओ नीतीश शाह आप गले के सांप हो, हम अपने गले में आपको कभी भी नहीं डालेंगे और आपको कभी भी आपको सरकार में नहीं लेंगे। वही बीजेपी सरकार, वही नीतीश कुमार। क्या यार लॉजिकल है? कितनी स्थिति राजनीति की गिर गई है। अब कह रहे ओहो हमसे तो गलती हो गई, हम आपको छोड़ के बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो आप ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, हम भी तिहाड़ में साले आम आदमी पार्टी की तरह पड़े पड़े सड़ जाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत।